खुरूज बाब नंबर 2। मूसा की पैदाइश और बचाव। उन दिनों में लावी के एक आदमी ने अपने ही कबीले की एक औरत से शादी की। औरत हामिला हुई और बच्चा पैदा हुआ। माँ ने देखा कि लड़का खूबसूरत है, इसलिए उसने उसे 3 माह तक छुपाए रखा। जब वो उसे और ज्यादा न छुपा सकी तो उसने आबी नरसल से टोकरी बनाकर उस पर तारकोल चढ़ाया। फिर उसने बच्चे को टोकरी में रखकर टोकरी को दरिया नील के किनारे पर उगे हुए सरकंडों में रख दिया। बच्चे की बहन कुछ फासले पर खड़ी देखती रही कि उसका क्या बनेगा। उस वक्त फिरौन की बेटी नहाने के लिए दरिया पर आई। उसकी नौकरानियां दरिया के किनारे टहलने लगी। तब उसने सरकंडों में टोकरी देखी और अपनी लोंडी को उसे लाने भेजा। उसे खोला तो छोटा लड़का दिखाई दिया जो रो रहा था। फिर उनकी बेटी को उस पर तरस आया। उसने कहा, यह कोई इब्रानी बच्चा है। अब बच्चे की बहन फिर उनकी बेटी के पास गई और पूछा, क्या मैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए कोई इब्रानी औरत ढूंढ लाऊं? फिर उनकी बेटी ने कहा, हाँ जाओ। लड़की चली गई और बच्चे की सगी माँ को लेकर वापस आई। फिर उनकी बेटी ने माँ से कहा, बच्चे को ले जाओ और उसे मेरे लिए दूध पिलाया करो। मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगी। चनाचे बच्चे की माँ ने उसे दूध पिलाने के लिए ले लिया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी माँ उसे फिर उनकी बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा बन गया। फिर उनकी बेटी ने उसका नाम मूसा यानी निकाला गया रख कर कहा, मैं उसे पानी से निकाल लाई हूँ। मूसा फरार होता है। जब मूसा जवान हुआ तो एक दिन वो घर से निकलकर अपने लोगों के पास गया जो जबरी काम में मसरूफ थे। मूसा ने देखा कि एक मिस्री मेरे एक इब्रानी भाई को मार रहा है। मूसा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब मालूम हुआ कि कोई नहीं देख रहा तो उसने मिस्री को जान से मार दिया और उसे रेत में छुपा दिया। अगले दिन भी मूसा घर से निकला। इस दफा 2 इब्रानी मर्द आपस में लड़ रहे थे। जो गलती पर था उससे मूसा ने पूछा, तुम अपने भाइयों को क्यों मार रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, किसने आपको हम पर हुक्मरान और काजी मुकर्रर किया? क्या आप मुझे भी कत्ल करना चाहते हैं जिस तरह मिस्री को मार डाला था? तब मूसा डर गया। उसने सोचा, हाय मेरा भेद खुल गया है। बादशाह को भी पता लगा तो उसने मूसा को मरवाने की कोशिश की, लेकिन मूसा मिदियान के मुल्क को भाग गया। वहां वो एक कुएं के पास बैठ गया। मिदियान में एक इमाम था जिसकी 7 बेटियां थीं। ये लड़कियां अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर आईं और पानी निकालकर हौज भरने लगी। लेकिन कुछ चरवाहों ने आकर उन्हें भगा दिया। ये देखकर मूसा उठा और लड़कियों को चरवाहों से बचाकर उनके रेवड़ को पानी पिलाया। जब लड़कियां अपने बाप रॉयल के पास वापस आईं तो बाप ने पूछा, आज तुम इतनी जल्दी से क्यों वापस आ गई हो? लड़कियों ने जवाब दिया, एक मिस्री आदमी ने हमें चरवाहों से बचाया। न सिर्फ ये बल्कि उसने हमारे लिए पानी भी निकाल कर रेवड़ को पिला दिया। रॉयल ने कहा, वो आदमी कहाँ है? तुम उसे क्यों छोड़कर आए हो? उसे बुलाओ ताकि वो हमारे साथ खाना खाए। मूसा रॉयल के घर में ठहरने के लिए राजी हो गया। बाद में उसकी शादी रॉयल की बेटी सफूरा से हुई। सफूरा के बेटा पैदा हुआ तो मूसा ने कहा, इसका नाम जेरसूम यानी अजनबी मुल्क में परदेसी हो, क्योंकि मैं अजनबी मुल्क में परदेसी हूँ। काफी उर्सा गुजर गया। इतने में मिस्र का बादशाह इंतकाल कर गया। इसराइली अपनी गुलाम तले कराहते और मदद के लिए पुकारते रहे और उनकी चीखें खुदा तक पहुंच गईं। खुदा ने उनकी आहें सुनी और उस अहद को याद किया जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधा था। खुदा इसराइलियों की हालत देखकर उनका ख्याल करने लगा।